तो हेलो गाइस, कैसे हम लोग। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेजेंड कोडिंग। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग कैसे बस और बस 10 सेकंड के अंदर गाइस आप लोग के 1 से लेकर 100 तक, या फिर 1 से लेकर 1000 तक, या फिर 1 से लेकर 20 तक जितनी भी टेबल आप लोगों को चाहिए, चाहे वो कितने कहाँ तक की भी हो, वो गाइस आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही इजीली। गाइस उसका हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि गाइस कैसे आप लोग 1 से लेकर 100 तक टेबल्स गाइस लिख सकते हो। और गाइस हम लोग 1 से लेकर 1000 तक भी आप लोग को लिख के बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक कैसे लिखते हैं। तो गाइस इसी में हम लोग 1 से लेकर 1000 तक और 1 से लेकर 100 तक दोनों बताएंगे, ठीक है। तो गाइस काफी ज्यादा सिंपल सा है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना गाइस। अब बात ऐसी होती है कि गाइस बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो गाइस लगभग ऐसा होते ही नहीं है, बस एक दो लोग होते हैं जो जिन्हें 1 से लेकर 100 तक टेबल आती है। लेकिन गाइस अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं भी आज ज्यादा टेबल याद करूं, तो लेकिन गाइस सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें लिखना पड़ता है, लिखने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन देते हुए गाइस आज की वीडियो में आप लोग बताऊं कि गाइस आप लोग कैसे बस और बस 10 सेकंड के अंदर 1 से लेकर 100 तक की टेबल प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर 50 तक चाहिए तो 1 से लेकर 50 तक भी कर सकते हैं, 10 तक भी कर सकते हैं, जहां तक आप लोग चाहे वहां तक आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना भी भूलना, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस हम लोग सी प्लस प्लस में विजुअल स्टूडियो आ गए। अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं तो विजुअल स्टूडियो खोल लीजिए, वरना कोड ब्लॉक वगैरह जो भी यूज करते हैं वो खोल लीजिए। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे इसकी। तो हेडिंग देना गाइस आप लोगों को आता होगा, तो गाइस सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की। यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी है इंटीजर मेन, और ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग रिटर्न 0 लिख देते हैं ताकि हमारा कोड यहाँ पर खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग दे दी है, आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम, मैंने इसे काफी ज्यादा जूम कर लिया। तो चलो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले अगर आप लोगों को 1 से लेकर 100 1000 जहाँ तक आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए गाइस सबसे पहले हमें इंटीजर बनाने होंगे। तो हम लोग इंटीजर बना लेते हैं गाइस। हम लोग 3 इंटीजर बनाएंगे, एक इंटीजर होगा ए, एक इंटीजर होगा बी, एक होगा सी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और उसके बाद में गाइस हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में गाइस हम लोग यहाँ पर सी आउट करेंगे, ठीक है। सी आउट क्या करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हम लोग सी आउट करेंगे, हाँ सी आउट यहाँ पर हम लोग गाइस हम लोग ये यहाँ स्टाइल इसलिए दे रहे हैं गाइस, हम जो टेबल लिखे वो एकदम सही से हमें दिख पाए। और गाइस हम लोग यहाँ पर लाइन भी छोड़ देते हैं ताकि हमें जो ऊपर से प्रोग्राम्स वगैरह जो लिखे रहते हैं कोड वो हमें ना दिखें, ठीक है। तो हमने लाइन छोड़ दी है और यहाँ पर एक हेडिंग दे दी है, यहाँ पर मतलब एक स्टाइल दे दिया है, फॉन्ट वगैरह अगर आप लोग देना चाहते हो दे सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। चलो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने 3 इंटीजर बना लिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है। तो मैं इन्हें यहीं पर ले लेता हूँ। तो मैंने नहीं यहाँ पर उतार लिया इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, ठीक है। और उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वाइल लूप बनाएंगे। वाइल लूप बना सकते हैं, फिर फोर लूप बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वाइल लूप बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर वाइल लूप बनाया। तो वाइल लूप क्या करता है गाइस, आप जिस काम को अगर आपको 20-30 बार करना पड़ता है, वो काम गाइस वाइल लूप कर देता है। आपको बस एक बार अपना कोड लिखना होता है, ठीक है। तो वाइल लूप में हम कंडीशन देंगे ट्रू, नहीं ट्रू नहीं देंगे हम अभी, तो हम लोग ट्रू देते हैं, लास्ट में कंडीशन डिसाइड कर लेंगे क्या होगी। तो अभी हम लोग कंडीशन ट्रू दे देते हैं। उसके बाद में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब गाइस अंदर हम लोग हमारा कोड वगैरह लिखने वाला है। तो गाइस कोड में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गाइस, अगर हाँ ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर एक बार कंडीशन भी दे ही देते हैं। तो कंडीशन हम लोग देंगे ए लेस देन इक्वल 20। ओके 100 लिख देते हैं, ये नहीं एक बार हम 10 लिखेंगे, उसके बाद में 100 लिखेंगे। तो हम लोग को 100 तक टेबल करनी है, तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर देंगे क्या, ए की वैल्यू हम लोग देंगे यहाँ पर 1। ओके, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 1 दे दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए की वैल्यू 1 है, और ए लेस देन इक्वल ये वैल्यू हमारा 10 तक चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके अंदर एक और गाइस, हम लोग एक और वाइल लूप लगाएंगे जो कि हमारा मल्टीप्लाई वगैरह करेगा हमारे टेबल को। तो इस वाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, बी इक्वल्स, तो इस वाइल लूप में हम लोग करेंगे बी इक्वल्स बी लेस देन इक्वल, सॉरी बी लेस देन इक्वल 10। इसे भी हम लोग 10 तक करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 तक की टेबल आती है, जैसे 10 10 100 वगैरह वगैरह, तो हम लोग 10 तक करेंगे, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे मैं आप लोग बताता हूँ, यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी हम बी इक्वल्स में 1 लिख देते हैं, वरना 0 भी लिख सकते हैं। एक बार हम लोग इसे चेक करेंगे अभी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं गाइस, याद रखना आपको वाइल लूप के अंदर ये वाला लूप लिखना है। ये वाला लूप अलग है और ये वाला लूप अलग है, ठीक है। ये वाला लूप इस लूप को चलाएगा 10 बार, और ये वाला लूप इसके अंदर जो चीज होगी उसे चलाएगा 10 बार, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सी इक्वल में लिखेंगे। सी इक्वल में गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स में हम लोग लिखेंगे सी इक्वल्स में सी इक्वल्स में गाइस हम लोग ए क्या होगा गाइस, ए की वैल्यू अभी 1 है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, बस इतना सा आप लोग यहाँ पर लिखना, ठीक है। सी इक्वल्स ए मल्टीप्लाई बाई बी, और उसके बाद में सी आउट कर देना है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम सी इक्वल्स ए मल्टीप्लाई बाई बी हो गया। अब उसके बाद में हमें
जो हमारी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू को हमें बी इक्वल्स बी प्लस वन करना होगा, क्योंकि हमें इसे बढ़ाते भी तो रहना ना। जैसे कि अभी अगर हम एक ही एक करते रहेंगे तो क्या करेगा, एक एक से मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा उसके बाद में एक को यहाँ पर बढ़ा देगा, ठीक है। तो बी में पहले वन था, अब टू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वापस चलेगा तो ये टू से मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब मैं आप लोग बाद में एकदम सही से समझा दूंगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सी प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमारे जो डिजिट, जो हमारे जो मल्टीप्लाई करने के बाद में चाहे है वो हमारा सी में है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्लैश एन लगाएंगे, ताकि लाइन अगर आप लोग छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अलग स्टाइल में मेरी टेबल को लिखना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्या आप लोग भी चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, बाद में आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर ये वाला वाइल लूप तो हो गया कंप्लीट, काफी ज्यादा सिंपल है guys। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ईजी है, बस अब आप लोगों को दो काम करने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमारी ये तो हो चुका है, ये वाइल लूप का, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करना है, ए इक्वल में लिखना है, ए इक्वल में ए प्लस वन, क्योंकि हमें जो टेबल है उन्हें भी तो बढ़ाते रहना, तो ए इक्वल में ए प्लस वन लिखेंगे, और यहाँ पर जो हमारा बी है, बी इक्वल्स में हम वापस से वन लिख देंगे। ये हमारा काम हो गया खत्म, ये हमारी टेबल है तैयार। अब मैं इसे रन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो एक मिनट गाइस, यहाँ पर एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एरर किस चीज़ का आ रहा है। ओके गाइस, हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया है, तो ओके। अब मैं इसे रन करके आप लोग दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन उससे पहले गाइस मैं यहाँ पर लाइन छोड़ देता हूँ, ताकि एकदम आपको एकदम सही से एकदम क्लीन समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ दी, ठीक है। तो स्लैश वन वगैरह लाइन छोड़ने के लिए काम आता है। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाने वाला हूँ, इसे सेव कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं किस तरीके से हमारा काम कर रहा है, क्या ये 10 तक हमारी टेबल प्रिंट कर भी पाता है या फिर नहीं। तो ये हम यहाँ पर करेंगे रन इसको। ओके, तो वेट करते हैं गाइस थोड़ा सा, और ये देख सकते हैं इसने हमारी टेबल प्रिंट कर दी है, लेकिन अब आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा क्या क्या हो गया, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अब इस चीज को हम लोग ठीक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम इस चीज को यहाँ पर आप लोग हम ठीक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो क्या यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ मैं देख लेता हूँ एक बार। तो इस प्रॉब्लम हमारा ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगा। हमने यहाँ पर लाइन ही नहीं दी, अगर एक टेबल खत्म हुआ है तो उसके बाद में हमें लाइन तो छोड़नी पड़ेगी ना, तो हम लोग यहाँ पर लाइन देंगे, ठीक है, स्लैश है। एक लाइन काफी है, अगर आप लोग दो दो चाहे तो दो भी दे सकते हैं। अब हम इसे वापस रन करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो नाउ यू सी द रिजल्ट, और इधर गाइज हमारा जो कोड है वो अभी थोड़ी देर में रन करेगा। देखते हैं किस तरीके से ये रन करता है यहाँ पर। ओके, तो गाइज ये हमारी टेबल यहाँ पर आ चुकी है, एक दो तीन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी टेबल पूरी आ चुकी है 100 तक, मतलब 100 तक नहीं गाइज, ये 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, लेकिन अभी भी गाइज ये थोड़ा सही से हमें दिख नहीं रहा है, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा हमें ये मिल नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, उस पैटर्न से लिखेंगे जिस पैटर्न से हम लोग इसे लिखना था। टेबल तो ये बिल्कुल सही दे रहा है, 1 की टेबल सही है, 2 की टेबल सही है, 3 की सही है, 10 की यहाँ तक पूरी सही है टेबल, तो ठीक है। हम लोग 100 तक लिखने की बात कर रहे थे, हाँ 100 तक ही हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से नहीं लिख रहे, तो उस तरीके से हम लोग इसे लिखवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज अगर हम लोग चाहते हैं कि हाँ उसी तरीके से लिखे जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो दो लाइन देनी होगी, ठीक है। दो लाइन हमने यहाँ पर दे दी है, और कुछ इस तरीके से हमारा ये चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसे किया कोड को रन, और देखते हैं हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें मिला या फिर नहीं मिला। तो यहाँ पर ये हमारा कोड रन हो चुका है, और देख सकते हैं ये हमारी पूरी टेबल यहाँ पर इसने प्रिंट करती है। ये 1 की टेबल है, 2 की टेबल है, 3 की टेबल है, यहाँ पर सारी टेबल्स इसने हमें प्रिंट करती है, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये देख सकते हैं पूरी पूरी टेबल 10 की टेबल सही है, 1 की सही है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम 100 तक टेबल प्रिंट करेंगे, ठीक है, 100 तक। तो 100 तक टेबल प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 100 तक टेबल प्रिंट करने गाइस आप लोग समझ में आ गया ना। अब हम 100 तक टेबल प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। 100 तक टेबल प्रिंट करने के लिए गाइस मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 100 तक टेबल प्रिंट करेंगे, और उसके बाद में एक और चीज़ मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, ताकि आपको और सही से समझ में आ जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब 100 तक टेबल प्रिंट करना बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब बस आप लोग यहाँ पर जो ये यहाँ पर 10 लिख रहा है ना, यहाँ पर इसे 100 कर देना, ठीक है। 10 को 100 कर देना, तो अब वो 100 तक ही प्रिंट करेगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ किस तरीके से रन होता है, ठीक है। अब मैंने एकदम थोड़ा साफ एकदम पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया है, तो उस पैटर्न से आप लोग भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये 100 तक टेबल प्रिंट करता भी है फिर नहीं। तो ये शुरू हुआ हमारा प्रोग्राम, ये 100 तक टेबल इसने लिखी, लेकिन गाइस मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यार, मैंने ये वाली लाइन यहाँ पर गलत लगा दी, सॉरी। मैं इस लाइन को यहाँ पर हटा ही देता हूँ, गाइस मुझे लगा वो थोड़ा सा अच्छा पैटर्न लगेगा, लेकिन नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब गाइस आप लोगों को एकदम सिंपल एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन, तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मैंने रन किया यहाँ पर, एक मिनट। अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है,
तो इसी स्टार्ट करते हैं हम लोग, पूरा पूरा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट था। ओके गाइस, इसे 10 सेकंड क्या 3 सेकंड भी नहीं लगाया पूरा शायद। ओके ये हमारा हो चुका है। मैंने 2 बार कर दिया इसे, मैंने इसे 2 बार रन कर दिया गाइस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारी पूरी टेबल्स इसने यहाँ पर प्रिंट कर दी एकदम एकदम अच्छी क्लीन मेथड में। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया था ये वाला जो साइन है। यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट है। ये 1 की टेबल है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की भी है, 6 की भी है, 7 की भी है, 8 की भी है, 9 की भी है। एकदम सही से समझ में भी आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। कैसे यहाँ पर जूम नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये कैसे टर्मिनल यहाँ पर जूम नहीं होता है, ठीक है। 1 की, 2 की, टी की, 3 की पूरी पूरी टेबल है यहाँ पर, और एकदम सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमें 10 की टेबल देखनी है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 तक, ठीक है। उसके बाद 20 की देखनी है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, यहाँ पर भी सही है। यानी लास्ट तक पूरा सही से काम कर रहा है। 40 देख लीजिए, 40, 80, 12, 160, 200, 240, तो ये सारी यहाँ पर सही से काम कर रही है, ठीक है। पूरी टेबल एकदम सही है। अगर आप लोग 1000 तक लिखना चाहते हो, मैं तो आपको 1000 तक लिखकर बता देता हूँ। तो गाइस कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको अगर 20 तक लिखनी है तो 20 तक लिख लीजिए, यहाँ पर 20 कर दीजिए, बस इतना सही तो काम करना है आपको। अगर 20 तक लिखनी है तो 20 कर दीजिए यहाँ पर, और इसको रन कर दीजिए। मैं इसे रन करता हूँ। बस यहाँ पर चेंज करनी है जहाँ तक आप लोग लिखना चाहते हैं। अब मैंने इसे रन किया, और जैसे मैंने इसे रन किया यहाँ पर इसने, ओ गाइस मैंने, सॉरी मैंने उसे सेव करना भूल गया यार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, अब रन करता हूँ। तो आपको सेव करते रहना है गाइस, आप जब भी आपका प्रोग्राम रन करें। तो मैंने यहाँ पर इसे सेव करके रन किया, थोड़ा टाइम लिया। ओके, इसने 1 सेकंड के अंदर अंदर 1 की, 2 की, 3 की पूरी 20 तक टेबल इसने पूरी प्रिंट कर दी है। यहाँ पर जैसे 11 की, 11 में 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, ऐसे पूरी टेबल इसने यहाँ पर प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आपका प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा। और गाइस मैं आप लोग एक बार फिर से पूरा ओवरव्यू कर देता हूँ, ताकि आपको पूरा एक बार फिर से सही से समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, हमने लोगों ने इस प्रोग्राम में किया क्या क्या था। तो सबसे पहले हाँ गाइस, मैं आपको 1000 तक और लिख के बताने वाला था ना, तो चलो एक बार 1000 तक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर टेबल्स, ताकि आप लोग कोई डाउट ना रहे। आप सोचिए यार ये 100 तक ही लिख पाएगा शायद, तो मैं आपको 1000 तक पूरी टेबल्स लिख के बताऊंगा। ये कर दिया हमने हमारा प्रोग्राम रन। और गाइस अगर आप लोगों को सी प्लस प्लस सीखना है, तो गाइस मैंने मेरे चैनल पर सी प्लस प्लस की पूरी सीरीज बनाई हुई है, आप लोग वहां पर जाकर सी प्लस प्लस सीख सकते हैं। तो 10 सेकंड के अंदर ये 1000 तक प्रिंट कर देगा। ये कर दिया, ये पूरी 1000 तक टेबल का ये इसने प्रिंट कर दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा और अच्छा दिखे ये पैटर्न, तो एक और लाइन छोड़ सकते हैं। अगर गाइस आप लोग इसमें भी समझ में नहीं आया, तो गाइस यहाँ पर एक और लाइन छोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर एक और लाइन आप लोग छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1000 तक तो मैंने आप प्रिंट कर दिया। तो अभी मैं आप 10 तक आपको करके बताता हूँ किस तरीके से लगेगा, या अगर आप लोग एक और लाइन आप छोड़ते हैं तो मैंने यहाँ पर एक और लाइन छोड़ के इसे जैसे रन किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी भी आप लोग थोड़ा और ज्यादा सही से समझ पा रहे हैं। ये 1 की टेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये 1 की टेबल हो गई, ये 2 की टेबल हो गई, ये 3 की टेबल हो गई। इस तरीके से पूरी टेबल्स आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो पसंद आएगा। अब मैं आप लोगों को ये पूरा दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से मैंने बनाया था इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम का सिंपल्स क्या करता है, सबसे पहले 3 लाइन छोड़ता है, ताकि आप लोग को वो जो कोड वगैरह ऊपर आते हैं उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये 3 लाइन छोड़ता है। उसके बाद में ये यहाँ से एक लाइन सी बनाता है, ताकि आप लोग को लग जाए कि यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट में, यहाँ से हमारे टेबल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 इंटीजर बनाए, एक इंटीजर है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है। और हाँ गाइज, मैं यहाँ पर सी इक्वल में 0 करना भूल गया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी 0 ही रहेगा डिफॉल्ट में भी, ठीक है। अगर आप लोग 0 करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसका टाइप देता हूँ। उसके बाद मैंने एक लूप बनाया, वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप क्या करता है, एक ए में क्या है हमारा 1 सेव है, तो ए लेस देन इक्वल 10। हमारा वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक ए की वैल्यू 10 नहीं होगी, जब तक हमारा चलता रहेगा। अगर ए की वैल्यू 11 हो गई, तो हमारा वाइल लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यानी अब वो उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें 10 तक करना है तो 10 तक टेबल कर दो, 100 तक करना है तो 100 तक की टेबल, 1000 तक, 10,000 तक। अगर गाइस हम लोग ज्यादा कर देते हैं गाइस, हम लोग टाइम काफी ज्यादा लेगा वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1000 तक आप लोग, 1000 तक आपको बस 10 सेकंड वो करके दे देता है। 10,000 तक भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन इतना आप अपना काम आता नहीं है। 100 तक भी नहीं आता है वैसे तो, 100 तक, 20 तक आता है, 50 तक आता है। अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास इतनी सारी टेबल्स मैंने नोट कर रखे, तो आप 100 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो 20 तक ही ज़्यादा काम आते हैं, कभी 40 तक भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 20 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल ये 20 तक चलेगा, यानी जब तक 20 तक ए की वैल्यू 20 नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद में 20 पे चलेगा, 20 से ऊपर नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और वाइल लूप है, वो वाइल लूप क्या कर रहा है, बी की वैल्यू, जब तक बी की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, 10 क्यों, क्योंकि हमें 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2 ऐसे 10 तक ही करना है। अगर 1 मल्टीप्लाई 11 कर देगा, तो वो तो फिर उससे मतलब 1 10 जा 1 11 जा ऐसे बताने लग जाएगा, 1 11 जा 11, 1 12 जा 12। तो इसलिए हम 10 रखेंगे इसको, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे 20 तक बताए, तो आप लोग 20, ये मैथ में भी काम आ सकता है। तो
मैं 10 ही रखता हूँ क्योंकि इस टेबल तो 10 तक ही चलती है। उसके बाद ये क्या करें, सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, यानी सी में हमारा क्या सेव है, कुछ भी सेव नहीं है, जीरो सेव है, डिफॉल्ट जीरो सेव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी में क्या सेव कर देगा, ए को मल्टीप्लाई कर देगा बी से। तो ए को मल्टीप्लाई क्यों करेगा बी से, क्योंकि ए में हमारा 1 सेव है और बी में भी हमारा 1 सेव है, क्योंकि जब 1 को 1 से करेगा तो यहाँ पर 1 को 1 से कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, बी में एक वैल्यू बढ़ा देगा, यानी बी में 1 सेव है तो अब उसमें 2 सेव हो जाएगा, और उसके बाद में जो हमारा सी की जो वैल्यू आया, जैसे 1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा और एक लाइन छोड़ देगा। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर काम करेगा और ये वाला व्हाइल लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों बहुत मेन है, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये ए में हमारे ए में 1 सेव है, तो अब यहाँ में 2 सेव कर देंगे। अगर ये तो ये 2 क्यों सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 2 होना चाहिए, वरना कैसे, अगर 2 नहीं होगा तो ये 1 ही 1 की टेबल प्रिंट करेगा। तो 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, ऑटोमेटिकली सारा काम करता रहेगा। उसके बाद में बी में हमारा क्या होगा, जैसे ये व्हाइल लूप खत्म होगा तो 10 से हो जाएगा, तो हमें 10 को वापस 1 करना है, तो बी को हमें वापस 10 से 1 कर देना, तो यहाँ पर 1 लिख देना वापस, और यहाँ पर 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक और लास्ट बार मैं आप लोगों को 20 तक टेबल्स प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 20 तक टेबल्स हमारी प्रिंट कैसे ये काम करता है, ओके। तो अगर आप लोग को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तो देख सकते हैं पूरी 20 तक टेबल इसने प्रिंट कर दिए हैं। यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 पूरी टेबल यहाँ पर प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।